क्या आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आता? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताब यू कैन विन की, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि सही सोच, अच्छी आदतें और मजबूत इरादे चाहिए। तो आइए जानते हैं इस किताब की सबसे बड़ी सीखें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सकारात्मक सोच, सफलता की पहली सीढ़ी। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच से होती है। वे कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य को आकार देती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने मन में नकारात्मक बातें दोहराता है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा असफल रहता हूँ, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन में बड़े अवसर खो देते हैं। उनकी हार बाहर से नहीं आती, बल्कि उनके मन के अंदर पैदा होती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सोच बदल ले और खुद से कहे, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, अगर आज असफल हुआ हूँ तो कल सफल भी हो सकता हूँ, तो उसका नजरिया बदल जाता है। वो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने लगता है और यही बदलाव उसे सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सकारात्मक सोच का असली मतलब है हर परिस्थिति में समाधान ढूंढना। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ना हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्या देखकर घबरा जाता है और सोचता है अब कुछ नहीं हो सकता, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है, ठीक है, समस्या आई है, अब इसका हल क्या हो सकता है। यही सोच एक साधारण इंसान को विजेता बनाती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। पहला विद्यार्थी सोचता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा विद्यार्थी सोचता है, इस बार मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। वो फिर मेहनत करता है और सफल हो जाता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी, और यही सोच उनके भविष्य को अलग बना देती है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? 1. खुद से अच्छे शब्द बोलें। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। 2. असफलता को सीख समझें। गलती होने पर खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखें। 3. अच्छे लोगों के साथ रहें। सकारात्मक लोगों की संगति आपकी सोच बदल देती है। 4. समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दें। जब भी मुश्किल आए, खुद से पूछें, इसका हल क्या हो सकता है। याद रखिए, शिव खेड़ा कहते हैं, विजेता समस्या नहीं, समाधान देखते हैं। यही सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वो आपके मन से शुरू होती है। सफलता में एटीट्यूड का महत्व। आज हम बात करेंगे यू कैन विन की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख के बारे में, और वो है एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण। शिव खेड़ा कहते हैं कि सफलता केवल ज्ञान और कौशल से नहीं मिलती, बल्कि सही एटीट्यूड से मिलती है। दोस्तों, आज के समय में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत से लोगों के पास डिग्री है, बहुतों के पास स्किल भी है, लेकिन क्या हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सफल हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज और स्किल सफलता की गारंटी नहीं है,
उनका सही उपयोग तभी होता है जब आपके पास सही एटीट्यूड हो। एटीट्यूड का मतलब है आप किसी परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। यही नजरिया तय करता है कि आप किसी चुनौती के सामने हार मानेंगे या उसका सामना करेंगे। मान लीजिए 2 लोगों के पास एक जैसी डिग्री है, दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, दोनों के पास समान ज्ञान और समान कौशल है, लेकिन जब उन्हें नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो पहला व्यक्ति सोचता है ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। वो धीरे धीरे निराश हो जाता है और हार मान लेता है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अब सोचिए दोनों में फर्क क्या था? ज्ञान नहीं, कौशल नहीं, फर्क था सिर्फ एटीट्यूड का। यही एटीट्यूड इंसान की असली ताकत होता है। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे संघर्ष का सामना न करना पड़े, लेकिन मुश्किल समय में आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप टूटेंगे या लड़ेंगे। अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी सी परेशानी भी आपको बड़ी लगने लगेगी। आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको सीखने का अवसर लगेगी। यही वजह है कि सफल लोग असफलता से घबराते नहीं हैं। वे हर हार को एक सबक की तरह देखते हैं। जब वे असफल होते हैं तो वे ये नहीं कहते कि मैं खत्म हो गया, बल्कि वे सोचते हैं इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही सोच उन्हें मजबूत बनाती है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं वे कभी न कभी असफल जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने उसे सीख समझा और आगे बढ़ते गए। यही एक विजेता की पहचान है। दोस्तों, अगर आप अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जब भी मुश्किल आए ये मत सोचिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। हर सुबह खुद से कहिए मैं चुनौतियों से नहीं डरूंगा, मैं हर परिस्थिति में सीखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे यही शब्द आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे और जब आपका एटीट्यूड बदल जाएगा तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस ज्ञान का उपयोग किस नजरिए से करते हैं। शिव खेरा की ये सीख हमेशा याद रखिए, आपका एटीट्यूड आपकी ऊंचाई तय करता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, सीखते रहिए और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कीजिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जिनका एटीट्यूड मजबूत होता है। धन्यवाद। आत्मविश्वास, सफलता की असली ताकत। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति पर विश्वास करती है जो खुद पर विश्वास करता है। अगर आप खुद अपनी क्षमताओं पर शक करेंगे तो दूसरे लोग भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आज आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप सीख सकते हैं। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, और ये बनता है छोटे छोटे सफल प्रयासों से। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका मन कहता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर जब आप दूसरा काम पूरा करते हैं तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है। धीरे धीरे यही छोटे छोटे अनुभव एक बड़े आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है तो शुरुआत में वो कई बार गिरता है, उसे डर लगता है, लेकिन हर बार उठकर दोबारा कोशिश करने से उसका डर कम होने लगता है और एक दिन वही व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने लगता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। छोटे लक्ष्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।
अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत बड़े लक्ष्य से शुरुआत मत कीजिए। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए। जैसे अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो सोचिए कि आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा। अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं तो आज सिर्फ एक व्यक्ति के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि मैं सक्षम हूँ, और यही भावना आत्मविश्वास को जन्म देती है। अपने शब्द बदलें, सोच बदल जाएगी। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा असफल रहता हूँ। ये शब्द धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हमें कमजोर बना देते हैं। इसलिए खुद से कभी मत कहिए मैं नहीं कर सकता। इसके बजाय कहिए मैं सीख सकता हूँ। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं नहीं कर सकता, ये आपके दिमाग का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, ये नए अवसरों का दरवाजा खोल देता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप कोशिश करते हैं, और कोशिश ही सफलता की शुरुआत है। असफलता से डरिए मत। आत्मविश्वास का मतलब कभी असफल ना होना नहीं है, बल्कि असफल होने के बाद भी दोबारा खड़े होने की ताकत होना है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे असफलता को अपनी कमजोरी नहीं मानते, वे उसे सीखने का अवसर मानते हैं। वे सोचते हैं, इस बार मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अगली बार मैं बेहतर करूँगा। यही सोच उन्हें मजबूत बनाती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? 1. खुद से सकारात्मक बातें करें। हर सुबह खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। 2. छोटे लक्ष्य बनाइए। हर दिन कुछ ऐसा पूरा करें जिससे आपको उपलब्धि महसूस हो। 3. अपनी तुलना दूसरों से मत करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। 4. असफलता को सीख समझें। गलतियों से भागिए मत, उनसे सीखिए। याद रखिए, शिव खेरा की ये सीख हमेशा याद रखें। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, छोटे कदम बढ़ाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास आपको इतना मजबूत बना देंगे कि दुनिया आपकी क्षमता पर भरोसा करने लगेगी। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी सफलता आप पर विश्वास करती है। गोल सेटिंग, सफलता की दिशा तय करने की कला। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना मंजिल की यात्रा। सोचिए, अगर आप किसी सफर पर निकलें और आपको यही न पता हो कि जाना कहाँ है, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, समय भी बर्बाद होगा और ऊर्जा भी। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन सही दिशा में नहीं, और बिना दिशा की मेहनत अक्सर निराशा देती है। यही कारण है कि जीवन में सफल होने के लिए गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है। जब आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका मन और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित होने लगती है। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति अक्सर ये सोचता रहता है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन लक्ष्य वाला व्यक्ति कहता है, मुझे ये हासिल करना है और मैं इसके लिए हर दिन काम करूंगा। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं। बहुत लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोई सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा कलाकार बनना चाहता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपना देखना सफलता नहीं दिलाता। सफलता तब मिलती है जब सपनों को लक्ष्य में बदला जाए और उन्हें पाने की योजना बनाई जाए। शिव खेरा कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाते हैं। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लक्ष्य कैसे तय करें? 1. अपने लक्ष्य को लिखिए। जो लक्ष्य सिर्फ दिमाग में होता है वो अक्सर सपना बनकर रह जाता है,
लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो वो एक जिम्मेदारी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको 1 साल में अंग्रेजी सीखनी है, तो इसे लिखिए। जब आप उसे रोज देखेंगे तो आपका ध्यान उसी पर बना रहेगा। 2. बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। कई बार बड़े लक्ष्य देखकर डर लगता है, वे मुश्किल और असंभव लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। जैसे अगर आपका लक्ष्य है किताब लिखना, तो ये बहुत बड़ा काम लगेगा, लेकिन अगर आप सोचें कि रोज सिर्फ 500 शब्द लिखने हैं तो ये आसान लगेगा। छोटे छोटे कदम ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। 3. रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब आप रोज उनके लिए मेहनत करते हैं। बहुत लोग शुरुआत में जोश में बहुत मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग लगातार काम करते हैं। वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, धीमी गति से चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। 4. समय सीमा तय करें। अगर किसी लक्ष्य की समय सीमा नहीं होती तो वो अक्सर टलता रहता है। इसलिए हर लक्ष्य के लिए समय तय करें। जैसे, मैं अगली 6 महीनों में ये कौशल सीखूंगा। समय सीमा आपको अनुशासित बनाती है। लक्ष्य जीवन में बदलाव कैसे लाते हैं? जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपकी सोच बदलती है। आप समय की कीमत समझने लगते हैं। आप बेकार की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते। आपका ध्यान सिर्फ उस काम पर रहता है जो आपको मंजिल के करीब ले जाए। धीरे धीरे यही आदत आपको सफल इंसान बना देती है। याद रखिए, बिना लक्ष्य के जीवन समुद्र में बिना दिशा के चलती नाव की तरह है। वो चल तो रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पहुंचना कहाँ है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज ही अपना लक्ष्य तय कीजिए। उसे लिखिए, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन उस पर काम कीजिए, क्योंकि जो लोग अपने लक्ष्य तय करते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो सिर्फ सपने देखते हैं वे अक्सर सपनों में ही खोए रह जाते हैं। इसलिए सपना देखिए, उसे लक्ष्य बनाइए और फिर उसे पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए। यही सफलता का रास्ता है। कैरेक्टर मैटर्स। चरित्र ही असली सफलता की पहचान है। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं, कैरेक्टर वो है जो आप तब कहते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। ये एक बहुत गहरी बात है। अक्सर लोग दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझें, उनकी तारीफ करें और उनका सम्मान करें। लेकिन असली चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि आप लोगों के सामने कैसे व्यवहार करते हैं। असली चरित्र इस बात से तय होता है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता तब आप क्या करते हैं। यही आपके असली व्यक्तित्व की पहचान है। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर यानी चरित्र सिर्फ अच्छी बातें करने से नहीं बनता, ये आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब आपके पास गलत काम करने का मौका हो और कोई देखने वाला ना हो, फिर भी आप सही रास्ता चुनें, यही चरित्र है। जब मुश्किल परिस्थिति में भी आप ईमानदारी बनाए रखें, यही चरित्र है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, यही चरित्र है। चरित्र कोई एक दिन में नहीं बनता, ये आपकी आदतों, सोच और फैसलों से धीरे धीरे बनता है। ईमानदारी क्यों जरूरी है? ईमानदारी चरित्र की सबसे मजबूत नींव है। आज की दुनिया में कई लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या दूसरों का फायदा उठाते हैं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि वे सफल हो गए हैं, लेकिन ये सफलता टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि झूठ और धोखे की नींव कमजोर होती है। एक दिन सच सामने आ ही जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। इसके विपरीत ईमानदार व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी सफलता मजबूत और स्थायी होती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा उसे लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। जिम्मेदारी सफलता की पहचान है। जिम्मेदारी लेना मजबूत चरित्र की निशानी है। कमजोर लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे बहाने बनाते हैं, मेरी किस्मत खराब थी, मौका नहीं मिला, दूसरों की वजह से मैं असफल हुआ। लेकिन मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति बहाने नहीं बनाता। वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और खुद को बेहतर बनाता है। वो सोचता है, अगर गलती हुई है तो मैं उसे सुधारूंगा। यही सोच इंसान को महान बनाती है। शॉर्टकट्स क्यों खतरनाक हैं? आज हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। लोग मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि शॉर्टकट्स आपको जल्दी सफलता दे सकते हैं, लेकिन टिकाऊ सफलता नहीं।
अगर सफलता गलत रास्ते से मिली है तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, क्योंकि असली सफलता वही है जो मेहनत, ईमानदारी और सही चरित्र से मिले। शॉर्टकट से मिली सफलता एक कमजोर इमारत की तरह होती है जो थोड़े समय बाद गिर जाती है, लेकिन चरित्र की नींव पर बनी सफलता चट्टान की तरह मजबूत होती है। मजबूत चरित्र कैसे बनाएं? हमेशा सच बोलें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। झूठ का सहारा मत लें। सच शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। अपने वादे निभाएं। अगर आपने किसी से कुछ कहा है तो उसे पूरा करें। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का होता है उसका चरित्र मजबूत होता है। गलतियों की जिम्मेदारी लें। गलती होने पर बहाने मत बनाइए, उसे स्वीकार कीजिए और सुधारिए। सही काम करें, चाहे कोई देखे या ना देखे। यही असली चरित्र की परीक्षा है। अगर आप अकेले में भी सही रास्ता चुनते हैं तो आपका चरित्र मजबूत है। चरित्र और सफलता का संबंध। लोग आपकी डिग्री भूल सकते हैं, आपकी दौलत भी एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन आपका चरित्र हमेशा याद रखा जाता है। एक अच्छा चरित्र लोगों का विश्वास जीतता है, और जहाँ विश्वास होता है वहीं लंबे समय की सफलता मिलती है। शिव खेरा कहते हैं, अगर आप मजबूत चरित्र बनाते हैं तो सफलता खुद आपके पास आएगी। ये बात बिल्कुल सच है। याद रखिए, दुनिया में सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफल होकर भी अच्छा इंसान बने रहना सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपनी सफलता की नींव ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिकता पर रखिए, क्योंकि धन और शोहरत आपको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन चरित्र ही आपको महान बनाता है। असफलता लर्निंग, असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं, असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। जैसे ही उन्हें किसी काम में हार मिलती है, वे सोचने लगते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, और यहीं से वे हार मान लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि असफलता ये साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपको अभी और सीखना बाकी है। यही सोच सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। असफलता क्यों जरूरी है? अगर जीवन में कभी असफलता ना मिले तो हम सीखेंगे कैसे? सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में ही चलने लगता है? नहीं, वो कई बार गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। अगर वो पहली बार गिरकर हार मान ले तो शायद वो कभी चलना ही ना सीख पाए। ठीक यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। असफलता हमें हमारी गलतियां दिखाती है, ये बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, और यही सुधार हमें सफलता के करीब ले जाता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि ये असंभव है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि आप हजारों बार असफल हुए, कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच महान लोगों को अलग बनाती है। अगर एडिसन हार मान लेते तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। उनकी सफलता इसलिए नहीं आई क्योंकि वे कभी असफल नहीं हुए, बल्कि इसलिए आई क्योंकि उन्होंने हर असफलता से सीखा और आगे बढ़ते रहे। सफल लोग असफलता को कैसे देखते हैं? सफल लोग असफलता को हार नहीं मानते, वे उसे फीडबैक मानते हैं। वे सोचते हैं, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच उन्हें हर बार मजबूत बनाती है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति असफलता को अपनी कमजोरी मानता है। वो डर जाता है और कोशिश करना छोड़ देता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी हार को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। हर असफलता एक सीख देती है। जीवन में जब भी आप असफल हों तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मेरी गलती कहाँ हुई? गलती को पहचानना सुधार की पहली सीढ़ी है। मैंने इससे क्या सीखा? हर हार एक नया अनुभव देती है। अगली बार मैं क्या अलग करूँगा? यही सवाल आपको बेहतर बनाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो असफलता आपकी दुश्मन नहीं रहती, वो आपकी शिक्षक बन जाती है। असफलता से डरना क्यों गलत है? डर इंसान को कोशिश करने से रोक देता है। बहुत लोग सिर्फ इसलिए बड़े सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वे कई बार असफल भी होते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर फिर उठे। इसलिए असफलता से डरिए मत, उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। असफलता को सफलता में कैसे बदलें? हार को स्वीकार करें, बहाने मत बनाइए, सच स्वीकार करें, सीख निकालें, समझिए कि क्या गलत हुआ, खुद को दोष मत दें।
गलती हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। दोबारा कोशिश करें, यही सबसे जरूरी कदम है। जो दोबारा उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। याद रखिए, असफलता रास्ता बंद नहीं करती, वो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत देती है। हर असफलता आपको बेहतर बनाती है अगर आप उससे सीखना जानते हैं। इसलिए जब भी जीवन में हार मिले तो रुकिए मत, खुद से कहिए ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। क्योंकि असफलता हार नहीं है, हार तब है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जो सीखते रहते हैं वे एक दिन जरूर जीतते हैं। आदतें ही सफलता का निर्माण करती हैं। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य को तय करती हैं। ये सुनने में एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है। उन्हें लगता है कि सफल लोग भाग्यशाली होते हैं या उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती, ये रोज की गई छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। यही कारण है कि कहा जाता है, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत में हम अपनी आदतों को चुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने लगती हैं। आदतें भविष्य कैसे तय करती हैं? हम जो काम रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज देर तक सोता है, समय बर्बाद करता है और काम को टालता रहता है, तो धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है और यही आदत उसे असफलता की ओर ले जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज जल्दी उठता है, समय का सम्मान करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है और अनुशासन में रहता है, तो यही आदतें उसे सफलता की ओर ले जाती हैं। यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है? दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों की एक समान आदत है, वे सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह का समय सबसे शांत और ऊर्जावान होता है। इस समय हमारा मन साफ होता है और हम ज्यादा ध्यान से काम कर सकते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें दिन की बेहतर शुरुआत मिलती है। वे अपने लक्ष्य तय करते हैं, योजना बनाते हैं और दूसरों से पहले अपने काम पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे यही आदत उन्हें आगे ले जाती है। समय का सम्मान सफलता की पहचान है। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं। सफल लोग हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि आज का सही उपयोग कल की सफलता बनाता है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो समय का सम्मान करना सीखिए। रोज सीखना क्यों जरूरी है? दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। यही आदत उन्हें हर दिन बेहतर बनाती है। याद रखिए, सीखना बंद करना बढ़ना बंद करना है। अनुशासन सफलता की असली चाबी है। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन सफल लोग मन का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन से काम करते हैं। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। यही आदत व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। जब आप रोज अनुशासन से काम करते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपकी आदत बन जाती है। बुरी आदतें सफलता की दुश्मन हैं। जैसे अच्छी आदतें सफलता देती हैं, वैसे ही बुरी आदतें असफलता लाती हैं। काम टालना, आलस करना, बहाने बनाना, समय बर्बाद करना, ये आदतें धीरे धीरे आपके सपनों को खत्म कर देती हैं। शुरुआत में ये छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बुरी आदतों को छोड़ना जरूरी है। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? 1. छोटी शुरुआत करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, एक छोटी आदत से शुरुआत करें। 2. रोज दोहराएं। लगातार अभ्यास आदत को मजबूत बनाता है। 3. बहाने मत बनाइए, बहाने आदतों के दुश्मन हैं। 4. खुद को याद दिलाइए, हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखें। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी किस्मत से नहीं, आपकी आदतों से बनता है।
अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो सफलता तय है। इसलिए आज से ही अच्छी आदतें अपनाइए। सुबह जल्दी उठिए, समय का सम्मान कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए और अनुशासन में रहिए, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। और सच यही है, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यू कैन विन हमें सिखाती है कि सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। ये सही सोच, सही आदतें, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत का नतीजा है। अगर आप आज से इन बातों को अपनाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए शिव खेड़ा की ये लाइन, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।